अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, हम 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। पहले हम 12 के फैक्टर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब हम 18 के फैक्टर्स लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ एदाद 12 और 18 दोनों के फैक्टर्स हैं। इन्हें कॉमन फैक्टर्स या मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कहते हैं। आइए हम 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स के गिर्द सर्कल लगाते हैं। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3 और 6 हैं। 6 सबसे बड़ा डिजिट है जो 12 और 18 दोनों का कॉमन फैक्टर है। इस सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आदे आज़म कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स ये हैं। स्टेप नंबर 1, तमाम डिजिट के फैक्टर्स फाइंड करें। स्टेप नंबर 2, कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करें। स्टेप नंबर 3, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर या आदे आज़म को सिलेक्ट करें। उम्मीद है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बेसिक समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर उन दो नंबर्स का सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसे वो शेयर करते हैं। इस लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या GCF मालूम करने की 2 स्ट्रेटजीज देखेंगे। पहली स्ट्रेटजी, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को मालूम करना और उन फहरिस्तों को कंपेयर करना है। आइए 54 और 81 का GCF मालूम करते हैं। हम 54 के सारे फैक्टर्स की फहरिस्त बनाने से शुरू करेंगे। इनकी फहरिस्त बनाने के लिए रेनबो फैक्टर का इस्तेमाल मददगार होता है, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे। 54 के पहले 2 फैक्टर्स 1 और 54 हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि 54 एक इवन नंबर है, अगला फैक्टर 2 और कोई और नंबर होगा। हमें वो नंबर मालूम करने के लिए शायद इस जानिब कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े। 54 डिवाइडेड बाय 2 27 होता है, लिहाजा फैक्टर्स का अगला सेट 2 और 27 है। अगर आपको अपने डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम हैं तो हम तय कर सकते हैं कि आया 3 54 का मल्टीपल है, लिहाजा हम जानते हैं कि 3 एक फैक्टर है। 3 और 18, आखिर में 6 और 9 फैक्टर्स हैं। 54 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। हमें 81 के फैक्टर्स की भी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। 1 और 81, 3 और 27, 9 और 9 81 के फैक्टर्स हैं। 1, 3, 9, 27 और 81। अब जबकि हमने फैक्टर्स के दोनों सेट्स मालूम कर लिए हैं, तो हम सबसे बड़ा फैक्टर जो ये शेयर करते हैं उसे मालूम करने के लिए इन लिस्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो ये दोनों नंबर शेयर करते हैं वो 27 है। 54 और 81 का GCF 27 है। ग्रेट वर्क। हम इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके GCF मालूम करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी दिखाएंगे। ये स्ट्रैटेजी आसान है, लिहाजा तवज्जो करें। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 times 3 times 3 times 3। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 times 3 times 3 times 3। अब हम इन वैल्यूज को सर्कल करेंगे जो इनमें कॉमन हैं। 51 और 81 में 1, 2, 3 3 कॉमन हैं। आइए इनके कॉमन नंबर्स को नीचे लिस्ट करते हैं। 1, 2, 3 3s। GCF मालूम करने के लिए हम इनके कॉमन फैक्टर्स को ज़रब देंगे। 3 times 3 times 3 27 के बराबर है। GCF 27 है। इस सबक में आपने सीखा कि किस तरह दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम किया जाता है। उम्मीद है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। HCF को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। इन दो नंबरों को देखें, 4 और 6। इनको ज़रब दें तो इनकी प्रोडक्ट 24 है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
4 और 6 24 के फैक्टर्स हैं और दूसरी तरफ 24 4 और 6 का मल्टीपल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये नंबर 24 के मल्टीपल्स हैं, लिहाजा ये सब नंबर्स 24 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह ये सब नंबर्स 36 के फैक्टर्स हैं। मैं देखता हूँ कि इन दोनों फरिश्तों में कुछ नंबर्स कॉमन हैं। सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा नंबर 12 है, चुनाचा 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF 12 है। आसान है ना? ये कॉन्सेप्ट हमारी असल जिंदगी में कैसे अप्लाई होता है, ये समझने के लिए इस सूरत हाल को फर्ज करें क्लास A में 18 तलबा हैं जबकि क्लास B में 27 हैं। हर क्लास को आने वाले स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तैयारी के लिए टीमों में तकसीम किया गया है। हर क्लास में से जीती हुई टीम फाइनल में आपस में खेलेंगी। सबसे बड़ी मुमकिना टीम का साइज क्या होगा? आप इन दोनों क्लासों को इस तरह से तकसीम करें कि हर टीम में बिल्कुल एक जितने तलबा हों और कोई भी बाकी ना बचे। तवज्जो से मुशाहिदा आपको बताएगा कि जवाब 9 है। आसान है, मगर तब क्या होता अगर क्लास A के तलबा 204 होते और क्लास B के 255 तलबा होते? फिर सबसे बड़ी मुमकिना टीम का साइज क्या होता? ठीक है, तवज्जो से मुशाहिदा शायद आपकी मदद ना कर सके, लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस्तेमाल करें। 204 और 255 का HCF 51 है, लिहाजा 55 तलबा की टीम होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अच्छी तरह समझ लेने के बाद क्या आप 32 और 40 का HCF बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है 8। शाबाश। HCF को समझ लेने के बाद अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 6 और 24 का HCF फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 1, दोनों एदाद के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 हैं। 24 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3 × 2 × 2। स्टेप नंबर 2, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें। कॉमन फैक्टर 2 और 3 हैं। स्टेप नंबर 3, HCF फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 बराबर है 6 के, सो 6 और 24 का HCF है 6। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल की मदद से HCF या HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। मैं एक मिसाल के जरिए वाज़े करता हूं। एक नंबर देखते हैं, कह लो 56। इसको किसी भी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कह लो 2 × 28। अब 2 एक प्राइम नंबर है और 28 नहीं है। अब 28 को 2 × 14 के तौर पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमें एक और 2 बतौर प्राइम नंबर हासिल होता है और 14 2 × 7 होता है। 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं। जैसा कि 56 को मजीद तोड़ा या फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, हम उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के तौर पर लिखते हैं। चुनाचा 56 2 × 2 × 2 × 7 है और ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 36 और 48 क्या यही हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन नंबरों को उनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के तौर पर लिखें, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि पहले हमने नंबर 56 के साथ किया। इन दोनों सेट्स में कॉमन फैक्टर्स मालूम करें। आओ देखते हैं। हमारे पास यहाँ 3 कॉमन है, 2 भी कॉमन है और मजीद एक 2 भी। इनको ज़रब दें तो हमें 36 और 48 का HCF हासिल होता है जो कि 12 है। आसान है ना? उम्मीद है कि आपको HCF की प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। GCF LCM का साथी होता है। आप सीख चुके हैं कि किस तरह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम किया जाता है।
अब हम सीखेंगे कि किस तरह ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम किया जाता है। अगर आपने एलसीएम की मश्क की है और ये मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल किया है तो आप जीसीएफ के लिए तैयार हैं, जो कि एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पर भी जाना जाता है। जीसीएफ क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी वैल्यू होती है जो मुकम्मल तौर पर 2 या ज़्यादा नंबरों में तकसीम हो जाए। आइए एक मसले को इस्तेमाल करते हुए इसे दरियाफ्त करते हैं, वैसा ही जैसा आप स्कूल में देखेंगे। हम 36 और 44 का एलसीएम और जीसीएफ मालूम करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम करते हैं। आप जानते हैं कि क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स हासिल करना। 36 3 टाइम्स 12 से है, 12 3 टाइम्स 4 से है, 4 2 टाइम्स 2 से है। फिर प्राइम फैक्टर्स को एक टेबल में लिखें। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, एरिया क्लियर कर दें। 44 4 टाइम्स 11 से है, 4 2 टाइम्स 2 से है। इन प्राइम फैक्टर्स को भी टेबल में रखें। जैसा कि एक फैक्टर को अलाइन करना है तो अलाइन कर दें। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 11। अब हमारे एलसीएम के फैक्टर्स हासिल करें। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 11, इस पर काम करें। 2 टाइम्स 2 4 होता है, टाइम्स 3 12 होता है, टाइम्स 3 36 होता है, टाइम्स 11। वेल 36 टाइम्स 10 360 होता है और इसमें 36 भी जमा करें तो ये 396 बन गया। ये हमारा एलसीएम है। आइए अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। अगर एक प्राइम फैक्टर नंबर्स की दोनों लिस्ट में कॉमन है तो ये हमारे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में इस्तेमाल होता है। प्राइम फैक्टर्स की दोनों लिस्ट में 2 मौजूद है, यहाँ और यहाँ 3 कॉमन नहीं है, ना ही 11 है। कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बनाएं, 2 और 2। फिर हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को जीसीएफ हासिल करने के लिए ज़रब देंगे, लिहाजा 2 टाइम्स 2 जीसीएफ 4 है। क्या ये आसान नहीं है? मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है और ये एलसीएम करने के बाद बहुत फास्ट है। अगर आप भी खुद को मुनज़्ज़म करने के लिए प्राइम फैक्टर्स का टेबल इस्तेमाल करते हैं जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपको ये बहुत वाज़ेह लगेगा और आपसे गलती के कम से कम चांसेस होंगे। अपने आप जीसीएफ पर जाने से पहले एक आखिरी पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, किसी मौका पर आपके टीचर आपको नंबरों का एक पेयर दें, कुछ इस तरह के जहां आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो। आपको पता चले कि वहां तो कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो, तो हम जीसीएफ कैसे लिस्ट करेंगे? अगर 2 नंबरों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तब जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्यों? क्योंकि हर नंबर के लिए एक हमेशा कॉमन फैक्टर है। अब आपको जीसीएफ पर जाना अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करना आ गया होगा। अब हम एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को रियल लाइफ में इस्तेमाल करना सीखेंगे। एचसीएफ हमारी डेली रूटीन में किस तरह यूज होता है, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, 2 नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स का फैक्टर होता है। कार्ल से मिले, इसका ब्रोकली के 6 टुकड़े हैं, 8 गाजरें और बहुत सारे खरगोश हैं। वो हर खरगोश को हर एक सब्जी की बराबर मिकदार खिलाना चाहता है। वो ज्यादा से ज्यादा कितने खरगोशों को खिला सकता है? ब्रोकली के 6 टुकड़े, वो 6 खरगोशों से ज्यादा को नहीं खिला सकता। गाजरों के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, बगैर कुछ बाकी बचाए 6 खरगोशों को बराबर मिकदार में देने के लिए काफी नहीं। उसने 4 खरगोशों को खिलाने की कोशिश की, मगर इस बार उसके पास ब्रोकली बच गई। 3 खरगोशों के साथ फिर से गाजरें बच गईं। क्या वो 2 खरगोशों को खिला सकता है? हाँ, कार्ल बगैर कुछ बाकी बचाए 2 खरगोशों को बराबर मिकदार में सब्जियां खिला सकता है। आइए इस मसले को मैथमेटिकली देखते हैं। सब्जियों की कुल तादाद 6 जमा 8 है। 1 को 6 से ज़रब दें तो 6 बनता है। जिस तरह 2 और 3 को ज़रब दें, लिहाजा 6 के फैक्टर्स हैं 1, 6, 2 और 3। इसी तरह 8 के फैक्टर्स हैं 1, 8, 2 और 4। 6 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, लिहाजा आप एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 जमा 4 की 2 से, जो वैसा ही जैसे 6 जमा 8। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे मालूम किया जाता है, ये समझना खास तौर पर तब मददगार होता है जब बड़े नंबर्स पर काम किया जा रहा हो। फर्ज करें कार्ल के पास ब्रोकली के 45 टुकड़े हैं और 90 गाजरें हैं। वो 45 और 90 के फैक्टर्स लिखता है। इनके कॉमन फैक्टर्स की निशानदही करें और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें। वो 45 खरगोशों को ब्रोकली का 1 टुकड़ा और हर एक को 2 गाजरें खिला सकता है।
दूसरे अल्फाज में वहाँ 45 में 1 के 45 ग्रुप्स हैं और 90 में 2 के 45 ग्रुप्स हैं। इक्वेशन में लिखा गया है, आप देख सकते हैं 45 जमा 90 बराबर है 45 ग्रुप ऑफ 1 जमा 2 की। आपके पास कॉमन फैक्टर है। ये बताने का एक तरीका तो है कि जो नंबर ब्रैकेटों में है यहाँ उनका कॉमन फैक्टर नहीं है। एक को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं गिना जाता क्योंकि ये सारे नंबर्स का कॉमन फैक्टर है। नोट करें, अगर आप इस एक्सप्रेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें 45 टाइम्स द क्वांटिटी 1 + 2 तो आपको 45 + 90 हासिल होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे मालूम किया जाता है ये समझ आ जाए तो बड़े नंबर्स वाले मसलों को हल करना और खरगोशों को खाना खिलाना आसान हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करना आ गया होगा। इसको समझ लेने के बाद क्या आप 30 और 45 का HCF बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर है 15। शाबाश। उम्मीद है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों मेथड से फाइंड करनी आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।